नमस्कार दोस्तों, आज अपने वीडियो में अपन डिस्कशन करेंगे राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन और किसान आंदोलन में भी हम डिस्कशन करेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। काफ़ी लंबा लेक्चर होगा, बिजोलिया के बारे में सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। आपका कोई भी क्वेश्चन बिजोलिया से रिलेटेड इस वीडियो को देखने के बाद शायद ही गलत होगा, तो हम अपने हिस्ट्री लेक्चर की सीरीज में आज बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। ये राजस्थान हिस्ट्री का ही एक पार्ट है, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से। राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन इसमें देखते हैं। राजस्थान में ब्रिटिश सरकार के आधिपत्य की स्थापना के पश्चात यहाँ आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन आया, काफी परिवर्तन आ गया यहाँ पे। शासक अंग्रेजी संरक्षण के कारण स्वयं को सुरक्षित मानने लगे और अपनी किसान जनता के प्रति निरंकुश होने लगे। वो अपने आप को सुरक्षित मानने लगे, भाई हमको कोई नहीं हटा सकता, और निरंकुश हो गए। साथ ही अंग्रेजों की नीतियों के कारण कुटीर उद्योग धंधे बर्बाद होने लगे, भूमि पर आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ने लगा। इस प्रकार अब किसानों में असंतोष बढ़ता गया, जिसका परिणाम विभिन्न किसान आंदोलन के रूप में सामने आया। ठीक है, अब हम अपने जो लेक्चर है वो बिजोलिया किसान आंदोलन का है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। देखते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया आंदोलन। बिजोलिया जो कि वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है, अभी वर्तमान में भीलवाड़ा में है, मेवाड़ राज्य के प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। ये प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, मतलब स्टार्टिंग वाला सही से एक अच्छा सा ठिकाना था। इस जागीर पर भौगोलिक बनावट इस प्रकार थी कि यहाँ किसान आंदोलन के समय बड़ी सुगमता से पड़ोसी सीमावर्ती राज्यों में पलायन कर सकते थे, किसान इधर उधर भी जा सकते थे। यहाँ के अधिकांश लोगों का जीवन निर्वाह कृषि पर आधारित था। कृषकों में अधिकांश धाकड़ जाति के लोग थे। ये बात नोटिस की जाए, किसान यहाँ धाकड़ जाति के थे ज्यादा। वे अपने परिश्रम और दक्षता के लिए प्रसिद्ध थे और जाति के रूप में वे संगठित थे, तथा पंचायत व्यवस्था उनकी दृढ़ निष्ठा थी। 1894 में राव गोविंद दास की मृत्यु के बाद बिजोलिया ठिकाने के जमींदारों व किसानों के संबंध में विभिन्न कारणों से कटुता आई, जिसका परिणाम था बिजोलिया किसान आंदोलन। तो राव गोविंद दास की मृत्यु के बाद का ये घटनाक्रम आता है। एक छोटा सा मैप है जिसे दिखाया गया, भाई बिजोलिया के आसपास खूब सारे गांव थे, लेकिन अपन है ना इसको देखो, इसको इतना देखना जरूरी नहीं है। बिजोलिया किसान आंदोलन के अध्ययन 3 भागों में किया गया। प्रथम चरण इसका था 1897 से 1915 तक। इस काल में आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय लोगों ने किया था, मतलब किसी को बाहर से नहीं बुलाया था। ये पहला चरण था 1897 से लेके 1915 तक आंदोलन। अब आगे देखते हैं। आंदोलन का जो द्वितीय चरण था वो था 1915 में प्रारंभ हुआ था, 1923 तक चला था। तो ये तो शॉर्ट टर्म का हो गया। आंदोलन का यह काल अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस काल में आंदोलन का संचालन राष्ट्रीय स्तर के योग्य अनुभवी व्यक्तियों द्वारा संपन्न हुआ। राष्ट्रीय स्तर के थे, विजय सिंह जी पथिक थे और भी कई नेता थे। अब यह आंदोलन राष्ट्रीय मुख्य धारा से जुड़ गया था। तीसरा चरण आंदोलन का पराभव काल था, जो कि 1941 में समाप्त हुआ। तो कुल मिला के ये आंदोलन 1941 में समाप्त हुआ। ये बात अपने को दिमाग में रखनी है। 1997 ईस्वी में बिजोलिया ठिकाने के हजारों किसान एक मृत्यु भोज के अवसर पर गिरधरपुरा गांव में एकत्रित हुए। यहाँ ठिकाने के अत्याचार और शोषण से संतप्त किसानों ने एक दूसरे से विचार विमर्श किया और निर्णय लिया कि उनके प्रतिनिधि उदयपुर जाके महाराणा फतेह सिंह से भेंट कर न्याय के लिए पुकार करें, किंतु इस पुकार का कोई परिणाम नहीं निकला। तो स्टार्टिंग ये पूछा जाता है 1897 में मृत्यु भोज के समय सारे एकत्रित हुए थे गिरधरपुरा गांव में, ठीक है। और उसके बाद महाराणा फतेह सिंह जी से मिलके आएंगे, इसका लाग बाग जो ज्यादा लग रही है उसको कम करवाने के लिए। आगे देखते हैं। रियासती सरकार द्वारा अपनाई गई निष्क्रियता और उदासीनता से बिजोलिया के शासक को किसान विरोधी नीति अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिला। बिजोलिया जागीर का किसान पहले से ही विभिन्न प्रकार के लोगों की बोझ में दबा हुआ था। अब 1903 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह, जो राव कृष्ण सिंह है, बिजोलिया अंचल के एक नया कर चौरी लगा दिया। आगे ही कर बहुत ज्यादा था, फिर 1903 में जो राव कृष्ण सिंह बने थे बिजोलिया के, उन्होंने चौरी नाम का एक कर लगा दिया था। हर व्यक्ति अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर 13 रुपए, कुछ साक्ष्यों के अनुसार इसमें 5 रुपए भी लिखे हुए हैं, पर 13 रुपए मान के चलते हैं अपन, कई जगह 5 रुपए भी है, ठिकाने में जमा करवाना पड़ता था। अब लड़की की शादी होगी तो उन्हें चौरी करके रूप में 5 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। फिर वर के लिए राव साहब के समक्ष उपस्थित होकर नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त करना आवश्यक था। मतलब एक तो 5 या 13 रुपए भी दो और ऊपर से आशीर्वाद लेना भी जरूरी होता था। इस अपमानजनक कर के लागू करने पर किसानों ने रोष व्याप्त होना स्वाभाविक था। किसानों ने इसका मूक विरोध किया। उन्होंने 2 वर्षों तक अपनी कन्याओं का विवाह ही नहीं किया। इसके बाद राव ने कुछ नामात्र रियायतें दी, किंतु संतुष्ट होने की बजाय किसानों ने अपनी शक्ति का एहसास अवश्य हुआ। इस घटना से किसानों को एक शक्ति का एहसास हो गया, भाई अपन ने शादी नहीं की, और जब अपन ने शादी नहीं की तो उन्हें ये कर मिला ही नहीं, तो अप्रत्यक्ष रूप से ये सविनय अवज्ञा हो सकता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो इस प्रकार की घटनाक्रम चला। अब आगे देखो, चौरीकर वाला इंसिडेंट हो गया 1906 ईस्वी में। राव कृष्ण सिंह निसंतान देहांत हो गया। राव कृष्ण सिंह का देहांत हो गया। उनके स्थान पर उनका निकट का संबंधी पृथ्वी सिंह बिजोलिया का स्वामी बना।
उसने मेवाड़ राज्य के द्वारा नए जागीरदार से तलवार बधाई के रूप में ली गई रकम का भार जनता पर डाल दिया। अब मेवाड़ क्या है कि राज्य जो भी नया जागीरदार बनता था वो तलवार बधाई की उसे रकम देनी पड़ती थी। इन्होंने वो रकम डाल दी बिजोलिया के किसानों पे। किसानों ने जब इसका विरोध किया तो स्थानीय शासक ने किसान आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती का रूप अपनाया और दमनकारी नीति का अनुसरण किया। भाई दमन कर दिया जो भी है। उस समय क्या जमींदारों के पास काफी लड़ने वाले लोग रहा करते थे। किसान नेता साधु सीताराम दास को ठिकाने के पुस्तकालय से सेवा मुक्त कर दिया गया और अन्य किसान नेताओं को जेल में डाल दिया गया। अब ये साधु सीताराम दास का नाम अब आया है। ये किसानों के नेता थे उस समय। ठीक है, देखते हैं आगे का घटनाक्रम। 1914 ईस्वी में राव पृथ्वी सिंह का देहांत हो गया, मतलब राव कृष्ण सिंह का भी देहांत हो गया, यहाँ राव पृथ्वी सिंह का हो गया। उनका पुत्र केसरी सिंह अल्पवयस्क था, इसीलिए जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ द वॉर्ड्स यानी कि महाराणा के नियंत्रण में चला गया, मतलब एक तरीके से उनके नियंत्रण। किंतु किसानों को फिर भी कोई खास फायदा न हुआ। उनके हालात जस के तस थे। इन हालातों में इस प्रकार इस आंदोलन का प्रथम चरण पूरा होता है, मतलब प्रथम चरण समाप्त हो गया यहाँ पे। अब देखते हैं सेकंड। इस आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ 1916 में। विजय सिंह पथिक, जिनका वास्तविक नाम था भूप सिंह, विजय सिंह पथिक जुड़े थे इससे। इस आंदोलन से जुड़ते हैं। विजय सिंह पथिक का कार्य करने से अपूर्व पथिक में कार्य करने की अपूर्व क्षमता थी। सर्वप्रथम उन्होंने किसानों को सुनियोजित रूप से संगठित किया और आंदोलन को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने बिजोलिया की में विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया। देखो पहला गठन हो गया उनका, जिसके तत्वाधान में एक पुस्तकालय, एक पाठशाला, एक अखाड़ा चालू किया। ये राजनीतिक और गतिविधियों का केंद्र बन गया। माणक्यलाल वर्मा, जो इस समय बिजोलिया ठिकाने के कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे, पथिक के संपर्क में आए। उन्होंने पथिक से प्रभावित होकर ठिकाने की नौकरी से अवकाश ले लिया। उन्होंने पथिक से आजीवन देश सेवा, पथिक जी से क्या किया, आजीवन देश सेवा की दीक्षा ली। पथिक के साथ किसानों को संगठित करने के कार्य में जुट गए। इस कार्य में साधु सीताराम दास का भी पथिक को बड़ा योगदान रहा। तो साधु सीताराम दास हो गया, माणक्यलाल जी वर्मा हो गए, पथिक जी खुद हो गए। विजय सिंह जी पथिक उपरमाल क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय हो गए थे। वहां के निवासी उन्हें महात्मा जी कहकर संबोधित करते थे। उन्होंने उनके आदेशों का पालन करने के लिए वे सदैव तैयार रहते थे। पथिक किसानों की दुर्दशा से परिचित हो चुके थे। इस भयावह स्थिति के निवारण हेतु पथिक ने किसान आंदोलन को सक्रिय बनाने का निर्णय लिया। 1917 ईस्वी में हरियाली अमावस्या के दिन उपरमाल पंच बोर्ड की तत्वाधान में क्रांति का बिगुल बजाया। 1917 में हुआ था ये। ठीक है, पथिक ने किसानों को युद्ध का चंदा नहीं देने के लिए आह्वान किया। किसानों ने घोषणा की कि वे बेगार नहीं करेंगे। बेगार का मतलब होता था कि बेफालतू का काम करना बिना पैसे के। गोविंद निवास गांव में नारायण जी पटेल ने ठिकाने में बेगार करने से इनकार कर दिया। इस पर ठिकाने कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया, कैद में डाल दिया। उसकी सूचना मिलने पर किसान पंचायत आदेश अनुसार किसान जत्थे बिजोलिया पहुंचने लगे। ठिकानों के प्रशासक भयभीत हो गए। उन्होंने नारायण जी पटेल को जेल से मुक्त कर दिया। किसानों की प्रथम विजय ये थी। तो ये बात भी याद रखना, नारायण जी पटेल को रिहा किया वो। आगे का घटनाक्रम देखते हैं। पथिक जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने का सहयोग दिलवाने के उद्देश्य से प्रताप समाचार पत्र का संपादन गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क स्थापित किया। तो ये प्रताप नाम का जो समाचार पत्र था, गणेश शंकर विद्यार्थी से उन्होंने संपर्क स्थापित किया। उन्होंने अपने पत्र प्रताप में बिजोलिया आंदोलन संबंधी समाचार देने के लिए एक स्थायी स्तंभ ही खोल दिया। इस प्रचार के फलस्वरूप देशवासियों का बिजोलिया किसान आंदोलन की ओर ध्यान आकर्षित हुआ। अब जब पेपर में आएगी प्रताप में, तो सारों का लोगों का ध्यान उधर आकर्षित होगा ही, और ये पेपर में आने लग गया था। महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से पथिक को बंबई आमंत्रित किया। पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन किए जा रहे अत्याचारों का विवरण गांधी जी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिससे गांधी जी प्रभावित हुए। गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव भाई को उपरमाल किसानों की स्थिति की जांच के लिए बिजोलिया भेजा। गांधी जी ने इस आशय का एक पत्र महाराणा को भी लिखा। गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रति नैतिक समर्थन दिया। तो ये महादेव भाई को भेजा था यहाँ पे, ठीक है, सचिव को। आगे देखते हैं। प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार बिजोलिया आंदोलनकारियों किसानों को रियायतें देने के पक्ष में नहीं थी। सन्ने सन्ने यानी धीरे धीरे स्थिति में परिवर्तन आने लगा। अगस्त 1920 में भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1921 में भयंकर रूप इसने ले चुका था। ठीक है, ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने निश्चय किया कि बिजोलिया किसान आंदोलन को तुरंत शांत किया जाए। इस उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, जिसमें एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड, उसके सचिव आग्लिवी और मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिडेंट विकिल्सन, मेवाड़ के राज्य के दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी और राज्य के शायर हाकिम बिहारी लाल को रखा। लंबे विचार विमर्श के पश्चात 11 फरवरी 1922 को ठिकाने के किसान और महापंचायत के बीच समझौता हुआ। तो इतने सारे लोग इसमें आए थे। ये ब्रिटिश सरकार ने एक मतलब उच्च स्तरीय समिति बनाई। एजीजी हॉलैंड ने किसानों का पक्ष का औचित्य को स्वीकारा था। समझौते के अनुसार किसानों को अनेक रियायतें दी गई। लगभग 35 जो लागत थी वो समाप्त कर दी गई। 1922 में किसान आंदोलन समाप्त हो गया। अब देखते हैं
असहयोग आंदोलन के समाप्त होते ही एजीजी ने किसानों के साथ हुए समझौते के प्रति उदासीन हो गया। बिजोलिया के जागीरदार ने समझौते का उल्लंघन करते हुए किसानों पर पुनः लागें लगा दी और लगान को भी बढ़ा दिया। तो ये असहयोग आंदोलन के समय वो उदासीन हो गए। 1922 23 26 से 26 के समय किसानों पर बड़ी तकलीफ में गुजारा। मार्च 1927 में किसान पंचायत हुई जिसमें रामनारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा भी उपस्थित हुए। पथिक ने किसानों को बारानी भूमि छोड़ने और अहिंसात्मक साधनों से आंदोलन जारी रखने का सुझाव दिया, किंतु प्रयोग असफल रहा। तो रामनारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा भी इससे जुड़ गए थे। अब आगे देखते हैं। 20 जुलाई 1931 को सेठ जमनालाल बजाज उदयपुर के महाराणा तथा सर सुखदेव प्रसाद से व्यापक विचार विमर्श किया, जिसके फलस्वरूप समझौता हो गया। हालांकि उदयपुर ने इसका पालन न किया, किंतु जब मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन व्यापक प्रसार हो रहा था तो इस बहस से कि किसान प्रजामंडल से न जुड़ जाए, कुछ पहल आवश्यक थी। 1941 में मेवाड़ के दीवान टी विजय राघवाचार्य ने राजस्व मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा, जिन्होंने किसान नेताओं और अन्य नेताओं से बातचीत कर किसानों की समस्या का समाधान करवाया। किसानों को उनकी जमीनें वापस दे दी गई। इस प्रकार आंदोलन समाप्त हुआ। तो ये हमारा था पहला आंदोलन। ये बेगू किसान आंदोलन के बारे में किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। कुल मिला के 1941 में ये आंदोलन समाप्त हुआ। ठीक है। सेठ जमनालाल बजाज का भी नाम इस आंदोलन से जुड़ता है। काफी लंबा चला था, 3 चरणों में चला था। ठीक है। आई होप आपको काफी सारी बातें इससे समझ में आ गई होगी। इसके साथ धन्यवाद।